सोनबरसा गांव में सुबह की हवा में दो चीजें हमेशा तैरती थी, धान की नमी और किसी न किसी चूल्हे से उठती मसाले की महक। पर बद्री यादव के घर से जो खुशबू उठती थी वो अलग थी, थोड़ी तीखी, थोड़ी मिट्टी जैसी और पूरी की पूरी मटन वाली। गोलू छोटा था तब भी उसको पढ़ाई से ज्यादा ये देखना पसंद था कि कढ़ाई में प्याज कब सुनहरा होता है और मसाला कब खुल के बोलता है। माई, बाबूजी मटन बनाते हैं तो इतना खुशबू क्यों आता है? काहे कि वो मटन नहीं बनाते बेटा, वो इज्जत बनाते हैं। बस खाया नहीं जाता, याद बनकर रह जाता है। गोलू के लिए मटन सिर्फ खाना नहीं रहा, वो एक सपना बन गया, और सपना आदमी को कभी चुप नहीं बैठने देता। अब गोलू 25 का हो गया था, आंखों में सपना वही था, पर घर की छत टपकने लगी थी, बहन की फीस रुकने लगी थी, और बद्री यादव का वही पुराना उसूल, मटन घर का चीज है, बाजार का नहीं। एक शाम चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ी थी, घी में प्याज उतर रहा था और बद्री यादव सिल पर मसाला कूट रहे थे। बाबूजी, आपके मटन का नाम पूरे ब्लॉक में है, एक छोटा सा ढाबा खोल लेते, हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो पढ़ लिख के बढ़ो। मटन बेच के कौन राजा बना है? राजा नहीं, पर घर में छत टपकती है, बहन की पढ़ाई रुक रही है, माँ की दवा। बाबूजी, स्वाद तो भगवान का दिया है, बस इस्तेमाल कर लें। बद्री यादव ने मुंह कड़ा किया, तभी सरसों देवी बीच में आ गई। अरे बद्री, लड़का ठीक कह रहा, स्वाद तो अपने घर के हाथ में है, पैसा किसी का गुलाम नहीं होता। बद्री यादव ने मसाला पत्थर पर पटका, धप। बस ज्यादा बोल मत, मटन घर में बनेगा और घर में खाया जाएगा, बात खत्म। गोलू चुप हो गया, लेकिन चुप्पी के अंदर उसका सपना और तेज जलने लगा। 2 दिन बाद गांव में मुखिया की भांजी की शादी थी, मटन का ठेका गया था। गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार टाइप आदमी, पैसा भी और बातों में घमंड भी। शादी में मटन बना, पर स्वाद फीका, लोग खाकर बस करके रह गए। अरे बद्री यादव का मटन होता तो मजा आ जाता। ये सुनते ही लाला का चेहरा लाल हो गया, वो चौपाल पर आकर बोला, अरे बद्री यादव, इतना नाम है तो एक दिन मेरे सामने बनाकर दिखा दे, मैं भी देखूं तुम्हारा देसी जादू। चौपाल पर सन्नाटा। बद्री यादव कुछ बोलने ही वाले थे कि गोलू उछल पड़ा। लाला जी, चैलेंज मंजूर, कल शाम हाट के पास आप मटन लाना, मसाले हम लाएंगे। गोलू तू चुप। बाबूजी, एक बार मौका दीजिए, अगर हम हार गए मैं खुद कहूँगा, ढाबे का नाम भी नहीं लूंगा। ठीक है, भीड़ बुला लेना, हारोगे तो याद रहेगा। लाला चला गया, पर घर लौटते वक्त बद्री यादव का चेहरा ऐसा था जैसे आसमान में बादल नहीं, गुस्सा भरा हो। रात में घर का माहौल भारी था। सरसों देवी चुपचाप चावल बीन रही थी और गोलू आंगन में बैठा हवा में मसाले की गंध खोज रहा था। इज्जत खेल नहीं है बेटा, मटन में दिल लगता है, हाथ कांपा तो स्वाद मर जाएगा। हाथ नहीं कांपेगा बाबूजी, बस आप एक बार बताइए, मटन में असली बात कहाँ से शुरू होती है? बद्री यादव ने पहली बार सिखाने वाला चेहरा किया। शुरुआत प्याज से नहीं, आँच से होती है। आँच तेज होगी तो प्याज जलेगा, धीमी होगी तो पक के रोएगा, मध्यम रख और धैर्य रख। और मसाला? मसाला कूटना नहीं, जगाना पड़ता है। धनिया तभी बोलेगा जब जीरा उसे थपकी देगा, और लाल मिर्च वो तो गुस्सा है, ज्यादा डालोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। गोलू हंसा, पर सीख मन में बैठ गई। फिर बद्री यादव संदूक के पास गए और एक पुराना कपड़ा निकाल लाए। ये मेरे बाबूजी का गढ़वा मसाला बहुत कम बचा है, इसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब लड़ाई बड़ी हो। आप मुझे दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा, परंपरा दे रही है, कल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगली शाम हाट के पास भीड़ ऐसे जुटी जैसे मेला हो, किसी के हाथ में प्लेट, किसी के हाथ में लोटा, और सबकी आंखें कढ़ाई पर। लाला सफेद कुर्ते में सोने की चेन चमकाते हुए आया, पीछे 2 आदमी जैसे बॉडीगार्ड। लो देसी बकरा, अब दिखाओ अपना करिश्मा। गोलू ने कढ़ाई चढ़ाई, लकड़ी की आंच जलाई। गोलू ने बद्री यादव की तरफ देखा जैसे आंखों से परमिशन मांग रहा हो। देख मत सुन, कढ़ाई क्या बोल रही? छन छन, मतलब आँच सही है। फिर अदरक, लहसुन, टमाटर और मसालों की परतें, हवा में खुशबू उठी। अरे बाप रे, ये तो पेट में चिंगारी लगा दिया। खुशबू से क्या होता, स्वाद दिखाओ। गोलू ने मटन डाला, भूना, पानी छोड़ा, ढक दिया। आखिर ढक्कन उठा, रंग गहरा लाल भूरा। बाबूजी, आप चखिए। बद्री यादव ने पहला टुकड़ा खाया, भीड़ सांस रोक के खड़ी थी। हाँ, ठीक बनाया है। बस इतना सुनते ही भीड़ टूट पड़ी। वाह की आवाजें, प्लेटों की कनक और मटन की खुशबू सब साथ में। लाला का घमंड पहली बार पिघला, पर उसी पल कहानी ने करवट ली। जब लोग खाने में लगे थे,
लाला के एक आदमी की नजर गोलू के थैले पर पड़ी जिसमें मसाले वाला कपड़ा था। वो आदमी धीरे से थैला उठाकर खिसकने लगा। गोलू की नजर पड़ गई। ए वो मसाला, रुक। आदमी भागा, गोलू पीछे। गलियों में दौड़ते दौड़ते वो आदमी पुराने गोदाम में घुसा। अंदर लाला खुद खड़ा था और हाथ में वही कपड़ा। क्यों बे, ऐसा मसाला होगा तो धंधा चमकेगा। तू ढाबा खोलेगा, मैं होटल खोल दूंगा। ये मसाला मेरे दादा का है, ये चोरी है। दुनिया में जो चीज बिकती है वो किसी की नहीं रहती। गोलू ने कपड़ा छीनना चाहा पर धक्का लगा और वो गिर गया। लाला ने कपड़ा दबाकर कहा, आज तू जीत गया, कर तेरा नाम भी नहीं बचेगा। गोलू रात में घर पहुंचा, आंखों में गुस्सा और दिल में डर। गोलू ने सच बताया। बद्री यादव चुपचाप सुनते रहे। फिर संदूक खोला और वैसा ही दूसरा कपड़ा निकाला। ये दूसरा? मैंने जो तुझे दिया था वो असली नहीं था। क्या? अरे तुम्हारा बाबूजी भी पूरा खिलाड़ी है। गोलू को राहत मिली पर बद्री यादव ने उंगली उठाकर चेताया। अब ध्यान दे, लाला मसाला नकल करेगा और फिर कोशिश करेगा कि हमें मटन मिले ही नहीं। अगले दिन सच में यही हुआ। बाजार में बकरा महंगा और कसाई बोल रहा था सब बुक हो गया है। गोलू सीधे कसाई रफीक के पास गया जो हाट के किनारे बैठता था। रफीक भाई, हमको देसी मटन चाहिए, रोज का, साफ सुथरा। दाम जो बोलोगे दे देंगे। गोलू दे देता, पर लाला ने पहले ही कह दिया है, जो बद्री के लिए बेचेगा उसका ठेला बंद करा देगा। तो फिर हम क्या करें? एक काम कर, तू स्वाद बेचता है, मैं भरोसा बेचता हूँ। तू मेरे साथ चल, हम गांव से बाहर वाले मेले से बकरा उठाएंगे। लाला का हाथ वहाँ नहीं चलता। गोलू ने पहली बार समझा मटन का धंधा सिर्फ कढ़ाई नहीं, नेटवर्क भी है। कुछ ही दिनों में बद्री यादव का ठेला तैयार हो गया। ऊपर हाथ से लिखा, बिहार का चटपटा देसी मटन। लाला ने शहर से बोर्ड छपवाया, कड़वा मसाला। ठेला? अरे ठेले से मुकाबला करेगा मेरे होटल का? पहले पहिया ठीक कर। गोलू चुप रहा। बद्री यादव ने बस इतना कहा, मटन बोलने दे बेटा, आदमी नहीं। पहला ग्राहक आया, हरी बाबू, पोस्ट ऑफिस वाले। बद्री जी, आज वही पुराना स्वाद। पुराना नहीं हरी बाबू, आज नया मगर जड़ से देसी। हरी बाबू ने कौर लिया, आंखें बंद कर ली। ये तो मटन नहीं, याद है जैसे बचपन में नानी के घर खाते थे। लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी और गोलू हर प्लेट के साथ एक चीज जोड़ देता, एक छोटा सा सलाह वाला वाक्य। कुछ महीनों में ठेला दुकान बन गई, दुकान ढाबा बन गई और बिहार का चटपटा देसी मटन एक नाम बन गया।